हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 की वर्कबुक में हमारा जो यूनिट नंबर 6 था रियाज जर्नी, उसकी हम बात करेंगे। अब ये यूनिट में हमने बुक के अंदर फिनिश किया था। अब हम वर्कबुक की बात करेंगे। तो वर्कबुक में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, देखो कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन बॉक्स। हमें क्या किया है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पर से सिलेक्ट करके अल्फाबेटिक बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर मैं सारे लिखवाऊंगा, आप अपनी वर्कबुक में वन बाय वन लिख देना। फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पर क्वेश्चन पर डील करते हैं। विच टिकट्स हैड रियाज फादर बुक। रिया के फादर ने किसकी टिकट मतलब किसकी टिकट बुकिंग करवाई थी। यहाँ पर है बस की, रेलवे की, एरोप्लेन की या फिर मूवी की। तो किसकी बुकिंग करवाई थी, रेलवे की। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर आएगा रेलवे, और बॉक्स में आपको लिखना है बी। नेक्स्ट उसके बारे में दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। जो कच्छ का मेन जंक्शन है उसको क्या कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का जो मेन जंक्शन है उसको उसका नाम क्या है मतलब। तो यहाँ पर है ए गांधीधाम, बी सूरजबाड़ी, सी भूज या डी शांतिया। तो क्या है, सी भूज। तो हमारा सेकंड आंसर है भूज। तो बॉक्स में आपको लिखना है सी। उसके बाद क्या हमें दिया हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रेन इन विच रिया वाज गोइंग टू ट्रैवल। रिया जो भी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही थी वो ट्रेन का नाम क्या है। तो क्या था, सौराष्ट्र एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस या फिर कच्छ एक्सप्रेस। तो क्या नाम था, कच्छ एक्सप्रेस। तो यहाँ पर थर्ड में हमारा नाम आएगा कच्छ एक्सप्रेस, और हमारा आंसर आएगा डी, कच्छ एक्सप्रेस, डी। उसके बाद हमें दिया हुआ है, Who is there in a train to check passenger tickets। जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर की टिकट कौन चेक करता है। तो कौन होता है वो जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर की टिकट चेक करता है। तो कौन है, टिकट चेकर होता है। हमने देखा था जो ब्लैक कलर का कोट पहन के व्हाइट कलर का ट्राउजर और है माथे के ऊपर मतलब हेड के ऊपर क्या करता है, सर के ऊपर वो सिर के ऊपर टोपी होती है, वो उसको क्या कहा जाता है, तो टिकट चेकर। तो यहाँ पर है अ ड्राइवर, अ कंडक्टर, अ टिकट चेकर या फिर अ टिकट सेलर। तो कौन होता है, टिकट चेकर। तो यहाँ पर है अ टिकट चेकर, और हमारा आंसर आएगा सी, टिकट चेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फोर्थ मैंने लिखा है उसका आंसर लिख दो। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे में दिया हुआ है, व्हाट इज अ पर्सन हु मेक्स हार्वेस्ट सॉल्ट नॉलेज। जो सॉल्ट का हार्वेस्ट करते थे उनका नाम क्या था। तो यहाँ पर यूनिट में हमने देखा था कि वो लोग कौन से जो सॉल्ट की हार्वेस्ट करते हैं, सॉल्ट हार्वेस्ट करते हैं, उनका नाम क्या था। तो हमने सुना था कि अगारियास करके नाम था। क्या नाम था, अगारिया। तो यहाँ पर है कॉन्फेक्शनर, फार्म लेबरर, फिर है ग्रेन पार्चर या फिर सॉल्ट मेकर यानी कि अगारिया। तो कौन है वो, सॉल्ट मेकर यानी कि अगारिया। तो हमारा यहाँ पर फिफ्थ का आंसर है सॉल्ट मेकर। सॉल्ट मेकर यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे अगारिया, अगारिया, और आंसर हमारा आएगा बॉक्स में डी। उसके बाद का आंसर है, विच ब्रिज इज नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ।
एंट्रेंस ऑफ कच्छ मतलब कच्छ में एंटर होने के लिए वो ब्रिज से ही एंटर होना पड़ता है। तो वो ब्रिज का तो नाम क्या है, वो कौन सा ब्रिज है जहाँ से मतलब कौन सा ब्रिज है वहां पर से कच्छ में एंट्री मिलती है, कौन सा ब्रिज है? तो यहाँ पर है सूरजबारी ब्रिज, सरस्वती ब्रिज, वानकमोरी ब्रिज या फिर भाखरा नंगल ब्रिज। तो कौन सा है? हमने देखा था यूनिट में सूरजबारी ब्रिज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 नंबर पे सूरजबारी ब्रिज। सूरजबारी ब्रिज में देखो ए नंबर पे हमें आंसर, तो यहाँ पर हमने उसके बाद हमें देखा है देखो लास्ट, which game did Ria, Himansh and Fiona play after the train started off from Ahmedabad? जब अहमदाबाद से ट्रेन स्टार्टिंग मतलब अहमदाबाद से ट्रेन चली तब रिया, हिमांश एंड फियोना कौन सी गेम खेल रहे थे? कैरम, स्नैक्स एंड लेडर्स, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। तो कौन सी खेल रहे थे? स्नैक्स एंड लेडर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लास्ट का 7 नंबर पे। यहाँ पर हमारा आंसर है देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्नैक्स एंड लेडर्स। यहाँ पर स्नैक्स एंड लेडर्स, तो ऑप्शन है हमारा बी स्नैक्स एंड लेडर्स। तो ये आप 7th क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर वर्कबुक में लिख दो आराम से। इसके बाद में जो ब्लैंक्स दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। एक वर्ड से हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। मैं वो आपको ब्लैंक्स का आंसर है वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाऊंगा और आप अपने अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट का दिया है रिया जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लैंक स्टेशन। रिया की जर्नी कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई? तो कौन से? गांधीधाम स्टेशन से। हमारे रिया की यूनिट में देखा था आपने कि रिया की जर्नी गांधीधाम स्टेशन से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का आंसर है गांधीधाम। सेकंड में भी दिया हुआ है द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स इज प्ले विद। तो जो स्नेक्स एंड लैडर्स की जो गेम होती है वो किससे खेली जाती है? तो ये डाइस होता है। तो डाइस आपने लिखा हुआ है कि डाइस में क्या होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर सपोज कि 6 हो, सॉरी यहाँ पर 3 दिए हो तो पीछे की तरफ कितने डॉट होते हैं? 4 डॉट होते हैं। ऐसे डाइस वाली जो गेम होती है वो ऐसे स्क्वायर के टाइप होता है और उसे घुमाने के बाद खेला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम होती है वो डाइस के साथ खेली जाती है। उसके बाद का हमें दिया हुआ है रिया's train had come from blank city to गांधीधाम। अब यहाँ पर है कि रिया's train had come from, तो कौन सी सिटी से वो गांधीधाम आएगी? तो कौन सी? 3rd नंबर पे भी दिया हुआ है भुज से। यहाँ पर है कि रिया's train had come from blank city to गांधीधाम। कौन सी सिटी की रिया की जो ट्रेन थी वो कौन सी सिटी से गांधीधाम आई थी? भुज सिटी से। उसके बाद हमें दिया हुआ है देखो रिया's family would travel by train and go to blank। रिया की फैमिली जो ट्रैवल से मतलब ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और गो टू वो कहाँ जा रहे थे? तो सब लोग वहां जा रहे थे वापी। कहाँ जा रहे थे? वापी। उसके बाद 5th नंबर पे भी दिया हुआ है ब्लैंक जंक्शन केम आफ्टर गांधीधाम रेलवे स्टेशन। तो कौन सा जंक्शन आता है गांधीधाम रेलवे स्टेशन के बाद? कौन सा जो जंक्शन आता है गांधीधाम रेलवे स्टेशन के बाद? कौन सा जंक्शन आता है? हमने यूनिट में देखा था, देखो शाम किया करके था, तो हम यूनिट यहाँ पर है शाम
ये आदि जंक्शन आता है, यूनिट में हमने देखा था, फोटो पे में दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप 5th लिख दो। उसके बाद 6 नंबर पे देखो, सॉल्ट मेकर्स फ्रॉम ब्लैंक टू मार्केट, मतलब ब्लैंक टू मेक ब्लैंक हार्वेस्ट सॉल्ट। अब सॉल्ट मेकर फ्रॉम ब्लैंक टू मेक सॉल्ट। अब सॉल्ट मेकर किस में से सॉल्ट बनाते हैं? सॉल्ट के अंदर से वो हार्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा 6 नंबर पे आंसर आएगा सॉल्ट। 7 नंबर पे उसके बाद देखो, द सूरजबारी ब्रिज इज नोन एज द, सूरजबारी ब्रिज किससे जाना जाता है? द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। तो यहां पर है एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी कि गेटवे, यहां पर है गेटवे ऑफ, एंट्रेंस को गेटवे भी कहा जाता है। तो ये 7 नंबर पे एंट्रेंस आप लिख सकते हो। उसके बाद का हमें क्वेश्चन पूछा है, रिया बोरो अ स्टोरी बुक फ्रॉम, रिया ने स्टोरी बुक किसके पास से ली थी? तो जो उसके सामने की फैमिली थी, वहां पर एक फियोना करके लड़की थी, उसके पास से ली। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा फियोना। तो ये 8 ब्लैंक से वो पूरी आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। फर्स्ट का आंसर है गांधीधाम, सेकंड डाइस, थर्ड में भूज, फोर्थ में वापी, 5th में शाम की अली, 6 में सॉल्ट, 7 में एंट्रेंस यानी कि गेटवे और 8 में फियोना। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट हैव ट्रू, जो ट्रू स्टेटमेंट है, सच, जो हमें नीचे सेंटेंस दिया उसमें जो सच है उसके आगे हमें राइट करना है, और जो रॉन्ग है उसके आगे हमें क्रॉस मार्क करना है। तो यहां पर है फर्स्ट ऑफ ऑल, रिया वॉज गोइंग टू सूरत बाय ट्रेन। यहां पर है कि बोला है कि रिया जो थी वो ट्रेन से सूरत जा रही है। तो ये सच है, यूनिट में हमने देखा था कि ट्रेन से वो सूरत जा रही थी, अभी कहीं और जा रही थी। तो कहां पर जा रही थी वो? वापी। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग यानी कि फॉल्स। सेकंड में भी दिया हुआ है, जिया फेल सिक जस्ट 2 days बिफोर द जर्नी। जो जिया की फ्रेंड एक जिया थी, वो जर्नी के 2 दिन पहले ही बीमार हो गई। तो ये सच है, हाँ, क्योंकि वो बीमार हो गई। तो यहाँ पर है हमारा सेकंड का आंसर है ट्रू। उसके बाद हमें थर्ड में दिया हुआ है, जिया टोल्ड रिया टू राइट ऑल द डिटेल्स अबाउट द जर्नी। जिया टोल्ड टू रिया, जिया ने रिया को कहा कि राइट ऑल द डिटेल्स अबाउट द जर्नी, जो जर्नी की पूरी डिटेल है वो तुम लिख देना। तो ये सही है, रॉन्ग है? ये सच है, जिया ने उसको कहा था। तो ये ट्रू है। देखो यहाँ पर मैं फॉल्स कर रहा हूं, तो क्रॉस में आप जहां पर सेंटेंस गलत हो तो यहाँ पर हम ये मार्क की जगह फॉल्स भी कर सकते हैं, बट हमें बॉक्स दिए हुए हैं तो हमें ये मार्क करने हैं। और आप ट्रू भी लिख सकते हो। ट्रू मतलब सच सेंटेंस और फॉल्स मतलब गलत सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। उसके बाद में दिया हुआ है 4th नंबर पे, इट वॉज नो मून डे, अमावस्या ऑन द डे ऑफ रियाज जर्नी। तो ये नो मून डे मतलब पूरा चंद जो मून होता है वो नहीं है, तो उसको बोला जाता है अमावस्या। तो यहाँ पर बोला है कि रिया की जर्नी जब स्टार्ट हुई तब अमावस्या थी, मतलब पूरा मून नहीं था। बट हमने यूनिट में देखा था, यूनिट में हमने बताया था कि फुल मून डे था। तो यहाँ पर हमारा 4th का आंसर आएगा रॉन्ग यानी कि फॉल्स, वो सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद 4th नंबर पे में दिया, 5th नंबर पे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4th लिख दो। अब 5th नंबर पे देखो, द नेम ऑफ द ट्रेन इन विच रिया ट्रैवल्ड वाज सौराष्ट्र एक्सप्रेस। रिया जो ट्रेन के अंदर
ट्रैवलिंग कर रही थी, जिस ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग कर रही थी वो ट्रेन का नाम था सौराष्ट्र एक्सप्रेस। नहीं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि वो ट्रेन का नाम क्या था, कच्छ एक्सप्रेस। क्या नाम था, कच्छ एक्सप्रेस। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ 5th नंबर पे रॉन्ग यानी कि फॉल्स। क्या हुआ, फॉल्स। उसके बाद देखो 6 नंबर पे when the train arrived at Gandhidham station people started boarding the train unhurriedly quietly। मतलब जब ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पे आए the people started boarding the train unhurriedly quiet, मतलब आराम से जो लोग थे वो बहुत भीड़ भाड़ करने लगे वहां पर, मतलब आराम से करने। तो नहीं, वहां पर से लोग तो बहुत ही भीड़ भाड़ करने लगे थे। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है 6 नंबर का रॉन्ग, आंसर आएगा फॉल्स। यहाँ पर है 7 नंबर पे 2 रेलवे लाइंस गो इन सेपरेट डायरेक्शन फ्रॉम शामखियाली। जो शामखियाली जंक्शन हमने यूनिट में देखा था, वहां पर से दो रेलवे लाइन होती है वो सेपरेट होती है, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में सेपरेट होती है। तो राइट यार होंगे तो वो राइट। यहाँ पर है 7 नंबर पे ट्रू, ये 4 सेंटेंस है ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये पूरे 1 से लेके 7 तक का फिनिश कर दो अपनी वर्कबुक के अंदर। उसके बाद अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग है हमारा। कॉलम ए में हमें क्वेश्चन पूछा है, आंसर लिखना है, आंसर की जगह पे कॉलम बी में से ढूंढ के आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पर कॉलम ए में हमें दिया हुआ है रिया। अब रिया कौन थी, तो कॉलम बी में हम देखते हैं तो सी ऑप्शन में देखो जियास फ्रेंड। तो रिया कौन थी, जिया की फ्रेंड। यहाँ पर हमारा आंसर है, मैं यहाँ पर कॉलम पे और यहाँ पर एक आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट। तो फर्स्ट रिया, तो रिया कौन थी, आप देखो तो हमने यूनिट में देखा था कि रिया जिया की फ्रेंड थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिया कौन थी, जियास फ्रेंड। जिया की फ्रेंड थी। उसके बाद देखो बूझ। अब बूझ क्या है, तो हमने यूनिट में देखा था कि बूझ क्या होता है, कहां पर है स्टेशन बूझ। तुमने देखा बूझ, तो यहाँ पर देखो मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है मतलब कच्छ जिला है, उसका मेन जंक्शन कौन सा है, तो बूझ है। तो यहाँ पर सेकंड में हमारा है भुज। तो यहाँ पर है मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का मेन जंक्शन है ये। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया हुआ है दे मेक सॉल्ट पेंस। तो ये कौन बनाता है सॉल्ट, तो यहां पर है कि ए सॉल्ट मेकर्स अगलियास। तो हमने देखा यहां पर है कि दे मेक सॉल्ट पेंस, दे मेक सॉल्ट पेंस। तो सॉल्ट पेंस कौन बनाता है, तो यहां पर है दे मेक सॉल्ट पेंस। तो कौन बनाता है, तो हमने देखा था सॉल्ट मेकर यानी कि अगारिया।
लगाया करके जो होता है वो लोग सॉल्ट बनाते हैं। उसके बाद देखो 4th नंबर पे में दिया हुआ सूरजबारी ब्रिज। सूरजबारी ब्रिज को क्या है तो एंट्रेंस ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर हमारा 4th नंबर पे है, यहाँ पे है सूरजबारी ब्रिज। सूरजबारी ब्रिज क्या है, एंट्रेंस ऑफ कच्छ, वो कच्छ का एंट्रेंस है, मतलब मेन वहां से कच्छ की एंट्री होती है। तो ये सारे के आंसर मैंने लिख दिए, आप फाइंड करके उसके आगे जो अल्फाबेट है वो आंसर के अंदर लिख दो। तो बच्चों यहां तक हमने बात की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे और जो बाकी बचा है जो एक्टिविटी है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।